बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक। और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? मेजरमेंट। और इसका फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये फिज़िक्स क्या है और ये कहाँ से आ गई है हमारी ज़िंदगी में, इसकी हिस्ट्री क्या है, फिज़िक्स में जो फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स हैं वो कौन कौन से हैं, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कौन कौन सी हैं, फिज़िक्स किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है। तो बहुत साल पहले जब कोई फिज़िक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, केमिस्ट्री नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बायो नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी कोई साइंस से रिलेटेड आपको कोई बुक मिलती नहीं थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तब जो लोग एग्जिस्ट करते थे उस ज़माने में वो क्या करते थे? डिफरेंट चीज़ों के मुशाहिदे करते थे, डिफरेंट चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करते थे। और ऑब्जर्वेशन करके मतलब ये चीज़ है, ये क्यों हो रही है, सूरज जो है वो मशरिक़ से क्यों तुलू हो रहा है, मगरिब में क्यों ग़ुरूब हो रहा है, हमारे पास ज़मीन से ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पौधा किस तरह से उग रहा है, यानी ना इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को वो क्या करते थे? ऑब्ज़र्व किया करते थे, उनकी स्टडी फॉर एग्ज़ाम्पल करते थे। अब जाहिर सी बात है जब वो किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज भी आएगा। अब वो नॉलेज जो आ रहा है वो किस में डालें? फिज़िक्स में डालें, केमिस्ट्री में डालें, बायो में डालें, किस में डालें? भाई उस वक्त तो ये तीनों है ही नहीं थी, साइंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तब उन्होंने एक बुक बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया नेचुरल फ़िलॉसफी। उसको नाम क्या दिया? नेचुरल फ़िलॉसफी। यानी कि जो भी वो नॉलेज इकट्ठा करते थे, जिस भी चीज़ के बारे में उनको नॉलेज हासिल होता था वो सारे का सारा उठाकर इस नेचुरल फ़िलॉसफी में डाल देते थे। और ये जो नॉलेज जो इकट्ठा करते थे, पूरी दुनिया थोड़ी इकट्ठा करती थी ये नॉलेज, कुछ बेचारे ज़हीन लोग होते थे जो ये नॉलेज इकट्ठा करते थे, उनको हम कहते थे फ़िलॉसफ़र। उस वक्त हम उनको साइंटिस्ट नहीं थे कहते, क्योंकि साइंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उस वक्त हम उनको कहते थे फ़िलॉसफ़र। और जो भी वो नॉलेज इकट्ठा करते थे वो किस बुक में रखते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था नेचुरल फ़िलॉसफी का। अब कुछ अर्सा गुजरने के बाद इस नेचुरल फ़िलॉसफी वाली बुक में बहुत सा नॉलेज इकट्ठा हो गया। अब अगर किसी बंदे को इसमें से कोई चीज़ ढूंढनी होती थी तो बहुत मुश्किल पेश आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया जाए। नेचुरल फ़िलॉसफी को क्यों ना 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया जाए। कौन कौन सी? उन्होंने 2 कैटेगरीज इसकी कौन सी बनाई? एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फ़िज़िकल साइंस। एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी को उन्होंने नाम क्या दिया? फिज़िकल साइंस है। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स की स्टडी थी, जिंदा चीज़ों की स्टडी थी, वो सारी की सारी जो नॉलेज था लिविंग थिंग्स के बारे में उन्होंने वो उठाकर डाल दिया बायोलॉजिकल साइंस में। यानी बायोलॉजिकल साइंस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करती है? लिविंग थिंग्स की स्टडी के बारे में डिस्कस करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो इतने भी बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये क्या है? लिविंग है। पौधे हो गए, ये क्या है? लिविंग है। यानी कि जितनी लिविंग थिंग्स है ना वो सारी उनके स्टडी उठाकर बायोलॉजिकल साइंस में डाल दी। फिज़िकल साइंस में क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है वो सारी की सारी उठाकर उन्होंने फिज़िकल साइंस में डाल दी। जैसे हमारे पास सन हो गया, स्टार हो गए, ठीक है, गैलेक्सीज हो गए, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह में आती हैं। वो सारा नॉलेज उन्होंने उठाकर किस में डाल दिया? फिज़िकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी, लिविंग थिंग्स की स्टडी, और जो फिज़िकल साइंस है वो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब फिर से उन्होंने देखा भाई बायोलॉजिकल साइंस में बहुत सारा नॉलेज हो गया, फिज़िकल साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, इतना नॉलेज हो गया कि इसमें हाल नहीं ना हो। तो अब उन्होंने कहा कि भाई इसको भी हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ताकि अगर हमें कोई भी चीज़ ढूंढनी हो ना तो हमें आसानी हो। तो फिर उन्होंने क्या किया? फिज़िकल साइंस में मज़ीद ब्रांचेस बनाई और वहाँ से हमारे पास आई फ़िज़िक्स। एक का नाम से फ़िज़िक्स रखा, फिर एक का नाम केमिस्ट्री रखा, एक का नाम जियोलॉजी रखा, एक का नाम एस्ट्रोनॉमी रखा। तो ये उन्होंने क्या किया? 4 ब्रांचेस बनाई जो कि किस में आ रही हैं? फिज़िकल साइंसेस में आ रही हैं, ठीक है।
अब इससे हमारे पास क्या है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास होता है, जितना ये प्लैनेट्स और सितारों का जितना वो नॉलेज होता है वो सारा उन्होंने उठाकर एस्ट्रोनॉमी में डाल दिया। उसके बाद जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब जियो मीन अर्थ, अर्थ के बारे में जितना नॉलेज था, मतलब इसका कोर जो है, इसका जो इंटीरियर है वो किस तरह का है, हॉट है, कोल्ड है, वो किस तरह का है, अर्थ के बारे में जितना नॉलेज था वो उन्होंने उठाकर जियोलॉजी में डाल दिया। ठीक है, ये सारा पहले नॉलेज सिर्फ फिजिकल साइंस में था, लेकिन आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो जितना अर्थ के बारे में नॉलेज है वो जियोलॉजी में डाल दिया। केमिस्ट्री, केमिकल्स के बारे में जितना नॉलेज आया था, केमिकल रिएक्शंस उन्होंने जो किए थे वो जितना नॉलेज आया था वो सारा उन्होंने किस में डाल दिया, केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारी आती है प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी फिजिक्स। आ गई ना फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, आज हमने वही डिस्कस करना है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सारी फिजिक्स ही फिजिक्स चलनी है। ठीक है, तो फिजिक्स को अगर हम नॉर्मल वे में हम डिफाइन करें ना, तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स है। लेकिन एक इसकी डेफिनेशन वही पुरानी सी बनाई हुई है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, यानी किसके बारे में स्टडी करती है, मैटर के बारे में, एंड एनर्जी, एनर्जी के बारे में डिस्कस करती है, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। और मैटर और एनर्जी में जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसकी जो स्टडी का नाम है उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब मैटर क्या है भाई, मैटर हम सबको पता है। मैटर ऐसी चीज़ होती है कि जिसका मैस हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरे, यानी जिसका वॉल्यूम भी हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर की कितनी टाइप्स हैं भाई, 3 टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, 4 टाइप भी है प्लाज्मा, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। अगर हम सॉलिड को देखें तो कुछ ना कुछ मैस उसका होता है, जगह वो घेरता है। लिक्विड को देखें तो उसका भी मैस होता है, जगह वो घेरता है। गैस को अगर सिलेंडर में हम बंद करते हैं तो गैस का भी हमारे पास वो मैस है। ठीक है, उसके मालिक्यूल्स का वो मैस होता है। और अगर हम किसी सिलेंडर में बंद करें तो एक खास हाथ से हम उसको भर नहीं सकते। ठीक है, सिलेंडर में खास हाथ से उस गैस को भर नहीं सकते। तो गैस का भी क्या होता है, एक वॉल्यूम सा हो जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे पास क्या है, ये मैटर है। उसके बाद अब आती है एनर्जी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर में नहीं आती, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, फोनॉन्स होते हैं हीट में। ठीक है, हीट एनर्जी हमारे पास आती है जो मैटर नहीं है। उसके बाद साउंड, क्या साउंड मैटर है, साउंड मैटर नहीं है। ठीक है, साउंड एनर्जी भी कोई मैटर नहीं है। उसके बाद लाइट एनर्जी, जो आपके सन से आपके पास लाइट एनर्जी पहुंच रही है, क्या वो मैटर है, नहीं, वो एनर्जी है। तो हीट एनर्जी होगी, साउंड हीट होगी, साउंड हो गया, लाइट होगी। ये किस कैटेगरीज में आती हैं, ये एनर्जी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, मैटर और एनर्जी में रिलेशन। भाई अगर फिशन रिएक्शन आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो यूरेनियम को हम उसमें यूज़ करते हैं। तो जब यूरेनियम पे वो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो फिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एनर्जी और मैटर के दरमियान रिलेशन सा बन जाता है। कोयले को जलाएं तो कोयले में से क्या हीट निकलती है, हीट एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, लाइट भी एमिट होती है। तो कोयला क्या है, मैटर है, उसमें से हीट एनर्जी निकल रही है। जब हम उसको जलाते हैं तो लाइट भी ज़ाहिर निकल रही है। तो हमारे पास ये क्या है, मैटर के साथ एनर्जी का कोई ना कोई लिंक लाजमी होता है। तो ये जो मैटर और एनर्जी के आपस में ये रिलेशनशिप्स हैं, इन मैटर, एनर्जी और इनका जो आपस में रिलेशन है, इसकी स्टडी का नाम क्या है, फिजिक्स। हो गई ना फिजिक्स की कहानी आसान, ओके हो गया। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ये फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स क्या है। भाई फ्रंटियर्स मतलब आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ फिजिक्स या बाउंड्री ऑफ फिजिक्स। फ्रंटियर मतलब हद, बाउंड्री। तो बाउंड्री ऑफ फिजिक्स या लेवल ऑफ फिजिक्स। तो कितने लेवल हैं फिजिक्स की स्टडी के, वो हमने इसमें क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। अब फर्स्ट लेवल आता है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स है। इसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, यूनिवर्स को। इसको हम किसमें इसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, यूनिवर्स को, कायनात को हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब
क्या चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं भाई, कायनात में ये जितने भी प्लैनेट्स, तारे, सूरज, चांद, सारे ये कैसे बने हैं। भाई आपको पता है जो बिग बैंग आज से बिलियन ईयर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो हम कहते हैं कि धमाका हुआ था, जिसको हमने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया था। तो उसकी जो स्टडी वो हमारे पास होती है वो किस में हम करते हैं, वो स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में करते हैं। यानी जो यूनिवर्स की स्टडी होती है वो सारी किस में आती है, वो स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में आती है। तो ये फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स है। सेकेंड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब स्मॉल ऑब्जेक्ट कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो आंखों से नजर ही नहीं आते, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में। अब थर्ड फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स है, थर्ड लेवल ऑफ फिजिक्स जहां तक हम इसको स्टडी करते हैं वो है स्टडी ऑफ मिडिल साइज थिंग्स या स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स है। अब इसमें जो है ना वो मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी मिडिल साइज, स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट में आती हैं, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। ये जितनी चीज़ें आपको आसपास नज़र आ रही हैं ना, इनकी जो स्टडी होती है वो सारी स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट में होती है। यानी मॉलिक्यूल के साइज से लेकर अर्थ के साइज तक जितनी भी दरमियान वो सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, इनकी जो स्टडी होती है वो सारी की सारी होती है मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट में। तो भाई अगर ये तीन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स हैं, यानी क्या यहाँ तक वो जो फिजिक्स है वो स्टडी कर रही है, तो हर चीज़ ही नहीं आ गई, बड़ी से बड़ी चीज़ यूनिवर्स फिजिक्स में स्टडी हो रही है, छोटी से छोटी चीज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फिजिक्स में स्टडी हो रही है, मिडिल साइज ऑब्जेक्ट फिजिक्स में स्टडी हो रहे हैं। तो स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ ही भाई इसमें आ जाती है। इसीलिए आईसीएस में देखो तो फिजिक्स आई हुई है, प्री इंजीनियरिंग में देखो तो फिजिक्स आई हुई है, प्री मेडिकल में देखो तो फिजिक्स आई हुई है। भाई गुजारा ही नहीं है इसके बगैर, बेसिक नॉलेज है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी बात है, हम कहते हैं ना स्टडी ऑफ नेचर है। फिजिक्स किन चीज़ों पे बेस करती है भाई, फिजिक्स में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उससे कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक नॉलेज हमें फिजिक्स से हासिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से भी पहले हम पढ़ लेते हैं, ये जो फिजिक्स है किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, फिजिक्स किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ आती है वो लॉज ऑफ मोशन को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो क्यों पड़ी हुई है, चल क्यों नहीं रही, अगर कोई चीज़ चल रही है तो ये रुक क्यों नहीं जाती। तो लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएंगे, आगे आप पढ़ेंगे, वो लॉज ऑफ मोशन हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं फिजिक्स में। उसके बाद स्पेस एंड टाइम के बारे में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक आइंस्टाइन एंड न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी थी, ठीक है, उसमें हम ये स्पेस एंड टाइम के बारे में तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आता है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, या हम कहते हैं इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अब क्या, जैसे विजिबल लाइट होगी, अब विजिबल लाइट क्या करती है, जब भी किसी मैटर पे पड़ती है, मतलब किसी मैटर नहीं, जो हमारे पास सोलर प्लेट्स हैं, क्या है, मैटर है ना, तो विजिबल लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, नीचे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, तो ये फिजिक्स भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है भाई, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, आगे जा नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते रहना है कि रेडिएशन मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। नंबर 4 पे आता है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस कौन सी हैं, जैसे दो चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्सेस है। अब अट्रैक्शन की फोर्स किस तरह से है, रिपल्शन की फोर्स किस तरह से है। हम अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे, दो अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये रिपल्सिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जस्ट अट्रैक्टिव होती है, भाई क्यों। उसके बाद मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, क्यों। तो ये जो इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्सेज आ रही हैं, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज के बारे में भी हम स्टडी करते हैं।
ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इनकी सब की तफसील आगे फर्स्ट ईयर में आपने यही कुछ सारा पढ़ते रहना है, ये सारा कुछ किस तरह से होता रहता है, सब कुछ यही पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, लेकिन हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी के एंड तक ये समझा जाता था कि फिजिक्स का नॉलेज ख़त्म हो गया है, यानी जितनी फिजिक्स के बारे में चीज़ें थी हमने सारी जान ली हैं, अब इसके अलावा कोई भी चीज़ फिजिक्स में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें थी बस पता चल गई हैं, अब फिजिक्स ख़त्म हो गई है। लेकिन 20th सेंचुरी में यानी 19th सेंचुरी के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें निकली, ऐसी ऐसी चीज़ें फिजिक्स में निकली कि हमने कहा कि नहीं भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकली 20th सेंचुरी के बाद, 20th सेंचुरी में, तो वो भी हम फिज़िक्स में लेके आए। तो फिर हमने कहा, उसको नाम हमने दिया मॉडर्न फिज़िक्स का। तो 19th सेंचुरी के बाद भी फ़िज़िक्स का नॉलेज ऐसा आया कि हमने कहा नहीं भाई अभी फ़िज़िक्स का नॉलेज ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ऐसी ऐसी चीज़ें उस वक्त डिस्कवर हुई। तो उस वक्त कौन कौन सी हमने एक न्यूक्लियर फिज़िक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में कौन सी फिर आती है, जो बेसिक ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियर फोर्सेस किस तरह की होती हैं, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह क्या होती है, वो सारी न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में हम पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मिजॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स की स्टडी का नाम हम उसको मतलब पार्टिकल्स की स्टडी किस में हम करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में करते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इसमें हम मोशन को देखते हैं, एक बॉडी की मोशन को दूसरी बॉडी की मोशन के रिस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो इसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में लेकर आते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एक बुक है उसमें डाल देते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मटेरियल्स की स्टडी, डिफरेंट मटेरियल्स की स्टडी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं। और भी बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, जैसे वो क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह होगी, उसके बाद ऑप्टिक्स हो गई। तो और भी बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है जो आजकल मॉडर्न दौर में कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर में क्या होती है, जो मेन इसके पार्ट होते हैं वो होते हैं चिप्स। वो क्या होती हैं, चिप्स मदरबोर्ड में भी ये लगी होती हैं। और चिप्स में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन सा होता है, वो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। और सिलिकॉन कहाँ से हमें हासिल होता है, सैंड से। और सिलिकॉन क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर्स की स्टडी भी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। तो इनडायरेक्टली कंप्यूटर का ताल्लुक भी किसी फिजिक्स से है। तो हमारे पास ये हमारे पास मॉडर्न नॉलेज में आती हैं, ठीक है, जो आजकल का लेटेस्ट नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में। होप्स हो कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स इसमें कौन कौन से हैं ये आपने बताने हैं। भाई ये 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स हैं, किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं आपने बताना है। उसके बाद फिजिक्स किन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसमें ये चीज़ें आपने बतानी है। लॉज ऑफ मोशन, स्पेस टाइम, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर्स है। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, उसमें आपने ये उसकी डेफिनेशन वगैरह बतानी है। और मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसके आपने बताना है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ये आपको वैसे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो और फॉर एग्जांपल पार्टिकल फिजिक्स किसके बारे में डील करती है, न्यूक्लियर फिजिक्स किसके बारे में डील करती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स किसके बारे में डील करती है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।